जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम जानेंगे, एक्चुअली आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आज हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये भी साइंस या फिजिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में कंसीडर होता है ये, है ना। तो आज पढ़ते हैं हम अर्थ के बारे में। एक्चुअली अर्थ की मूवमेंट, कैसे दिन रात बनता है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। लैटिट्यूड, इन सब के बारे में जानते हैं ना। जैसे ये मैंने कुछ पीडीएफ डाल रखी है इसमें। जैसे ये ग्लोब है, और ये थोड़ी मैंने लेकर आया हूँ। एक्चुअली जो हमारी अर्थ सन का ऐसे चारों तरफ घूमती है ना, जिसे इक्लिप्टिकल पाथ कहते हैं, यानी कभी भी ऐसे नहीं घूमती है। तो अभी इसे देखते हैं 1 मिनट, है ना। अभी स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको सोलर सिस्टम का एक बार व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकें। है ना, ये क्या आ गया हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, देखो एक्चुअली हमारा जो सोलर सिस्टम है ऐसे मूवमेंट करता है। ये सब आपको दिखाई दे रहा, अर्थ ये रही, मून इसके ऊपर है, वीनस, मरकरी, मार्स। अच्छा, और मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करूँ तो जुपिटर, ठीक है। दिखाई दे रहा सब? 1 मिनट। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्चुअली गैलेक्सी। अभी एक गैस सन देखो कितना छोटा हो गया। ठीक है, ये है एक्चुअली हमारी गैलेक्सी। अभी आप देख रहे हो, ये है हमारी गैलेक्सी। ठीक है, अभी मैं गैलेक्सी को जूम इन करूँगा तब देखना आप। ये है एक्चुअली हमारी क्या, गैलेक्सी ऐसी दिखाई देती है एक्चुअली। ये रहा सन, और ये रही पूरी गैलेक्सी, ठीक है। तो अब मैं इसे जूम इन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ये सब क्या है, स्पेस है ना। दिखाई दे रहा है, ये रहा गैलेक्टिक बार, है ना। ये सब कुछ है, इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, ये देख लेते हैं हम। ये जो हमें स्टार दिखाई देते हैं एक्चुअली यही होते हैं, रात को तारे दिखाई देते हैं ना। ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं सब, ये वाले, ये सब स्टार ही हैं, है ना, जो नहीं दिखाई देते हमें। अभी भी सन अब दिखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा सोलर सिस्टम, ये रहा एक्चुअली, है ना। ये क्या है, इनका पाथ है, ये इनका पाथ है ना। जुपिटर, सीरीज, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो हटा दिया, ये बात पता है हम लोगों को। अभी मैं इसे और जूम आउट कर लेता हूँ, फिर इनका एक बार देख लेते हैं। अभी दिख गया आपको, है ना। अभी मैं कुछ और दिखाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट रुको। अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये रही हमारी अर्थ, ये नीचे से व्यू है, ये ऊपर वाला व्यू है, ये सामने से है, ये, ठीक है। है ना, ये जो
पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, जहाँ पर क्या होता है ये सब रहता है, जैसे टूटा हुआ तारा जिसे कहते हैं, एक्चुअली यही आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं, इसे क्रेटर, एक क्रेटर होल बन जाता है ना। एक क्या नाम है इसका, एक लेक भी है राजस्थान में, शायद एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आगे चलो। लोनार झील जिसे कहते हैं ना, लोनार लेक जो जहाँ पर भी है वो देख लेने एक बार। वो एक्चुअली ये आकर ही टकराया अर्थ से तभी बनी है, ये रही अर्थ है ना, ये अर्थ घूम रही है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसा घुमाना वैसे घूम जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मेंटल आउटर कोर ये सब है, इनर कोर, ठीक है। ये रही हमारी अर्थ। दिन रात कैसे बनते हैं ये देख लिया आपने, ये रहा सूर्य, ये रहा सूरज, अगर इस साइड रात हो जाएगी, अगर उधर वो है तो ये रहा दिन, है ना, ये इस टाइम, ठीक है। अभी क्या होंगी, रेज तिरछी रेज पड़ रही हैं, तिरछी सन रेज पड़ रही हैं, तो क्या होनी, इधर रात होने लग गई, ये, ठीक है। तो अभी हम इसे और डीप से जानेंगे, अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। अभी सबसे ज़्यादा सनलाइट यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसे घुमाऊँगा तो अभी देखना अभी घूमने लग जाएगी, ये रही इसकी मूवमेंट, धीरे कर दूँ और तो ऐसे दिख रहा है, चाँद दिखाई दे रहा है, नहीं अर्थ, मून, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है ना, ये रहा, दिख गया आप लोगों को मून, है ना। अच्छा, जो, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, है ना। अभी इतना देख लिया आपने, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, इसे ख़त्म करके, बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये रहा, है ना, ऐसे क्या ग्रहण लग जाता है। अभी जैसे ये लग गया अर्थ, ये इसकी सन के बीच क्या आ गया, अर्थ, ये मून आ गया, तो यहाँ चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम जो जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली, तो हम चलें अब। जैसे एक्चुअली मतलब हमेशा आप देख दोगे जो बुक्स वगैरह में ना, ये वाला डायग्राम बना हुआ होता है, एक्चुअली ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना। ये वाला जो पाथ इक्लिप्टिक होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता, तिरछा होता है इधर से यहाँ तक। जैसे मैं बताऊँ अभी, तो 1 मिनट रुके, है ना। जैसे ये वाला क्या है, डायग्राम एक्चुअली गलत ही होता है, क्योंकि ऐसे कभी नहीं घूमती अर्थ, जैसे घूमती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस। ये है, इस पोजीशन में हमेशा क्या घूमती है, अर्थ घूमती है, क्योंकि जो सनराइज होती है वो क्या होता है, आपने जो अर्थ देखी होगी, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं अर्थ आपको अच्छे से। ये रहा, ये क्या, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे कहते हैं ट्रॉपिक, कैंसर को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, सॉरी, है ना, कर्क रेखा, और इसे मकर रेखा, और इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो सनरेज क्या होती हैं, एक्चुअली ऐसे सनरेज नहीं पड़ती हैं जैसे इसमें दिखा रखी हैं। 1 मिनट में बताऊँ तो आपको, बस 1 मिनट। जैसे ये है ना, ऐसे नहीं पड़ रही सनरेज, सनरेज क्या पड़ती हैं, जो ट्रॉपिक एरिया है या टॉरिड जोन है जिसे कहते हैं ना, इस जो टॉरिड जोन कौन सा है, ट्रॉपिक कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया है, कलर थोड़ा चेंज कर दूँ मैं तो ये वाला जो आप येलो कलर का दिख रही है क्या है, टॉरिड जोन है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्म रहता है ये, है ना। आपके यहाँ क्लाइमेट, यहाँ बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है, ये सब रीजन आप लोग जानते हैं ना, जिनका बेस क्लियर नहीं है एक्चुअली वो भी देख ले, है ना, लेकिन एक एक ही बार में नहीं समझ में आएगा।
कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, इसके बाद एक दो वीडियो और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन वो थोड़ा आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी, है ना। थोड़ी क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो क्या होती हैं, जो सनरेज होती हैं सूर्य से ऐसी डायरेक्ट नहीं आती हैं, वो क्या होती हैं, ऐसे पड़ती हैं। जैसे मैं बताऊँ तो येलो कलर का रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये रहा, है ना। तो वो सनरेज ऐसे आती हैं इस टाइप में, ना कि जैसे डायग्राम में बना रखा है वैसे आते हैं। इसलिए एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, या फिर टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं अभी ऐसे क्यों आती हैं। तो इसके लिए मैं अभी अच्छे से और समझा रहा हूँ, बस 1 मिनट का और टाइम दें आप लोग मुझे, ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली अब हम समझते हैं ये अर्थ एक्चुअली करती क्या है। जैसे ये रही हमारी अर्थ, इतनी गोल अर्थ होती नहीं है एक्चुअली, लेकिन है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो बताना पड़ेगा। इसके बिल्कुल बीच में क्या होता है, ये मेडिटेरियन इक्वेटर लाइन, है ना, सॉरी इक्वेटर लाइन। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज इट क्लियर, है ना। तो 1 मिनट और दें मुझे आप लोग, है ना। तो दिस वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस वन ट्रॉप सॉरी इक्वेटर लाइन, है ना, जिसे 0 डिग्री भी कहते हैं। और ये आप लोगों को पता ही है 23 नॉर्थ एंड 23 साउथ। वो एक्चुअली बाद में जानने की बात एक्चुअली देखो। तो अभी होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर, ये क्या है, इसका मिडल हो गया। अब अर्थ ऐसी तो होनी, ये इसकी एक्सिस है, क्या है ये, एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमें पता है ये, एक मिनट, है ना, ये क्या है 23 कंप्लीट 1/2, है ना। एंगल से क्या ये झुकी हुई है, तो ऐसी तो है नहीं एक्चुअली, है ना। तो कैसा है, ये कैसा है जो हम ऐसा सोचते हैं। अगर ऐसी होती अर्थ डायरेक्ट और ये होता हमारा सन, इधर मैं बना दूँ तो, बस 1 मिनट और दें आप लोग मुझे। अगर ये सन, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना, इतना छोटा होता नहीं है सन, है ना। तो मैं अब आपको नए पेज पर समझाता हूँ, 1 मिनट। है ना, दूसरे पेज पर, नए पेज पर हम समझते हैं। एक बनाया हमने, ये काफ़ी बड़ा हमने क्या ले लिया, एक सन ले लिया, ठीक है। और एक्चुअली एक ली हमने अर्थ। अर्थ मान लो इसके चक्कर लगा रही, तो मान लो ये यहाँ पर है, ठीक है। एक मिनट बस, पहले मैं बना ही लूँ उसके बाद तो एक्चुअली हम देखते हैं ना, अर्थ कैसे घूमती है और ये सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगे। जैसे ये है दिसंबर सोल स्टिल,
अभी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आपको इस मैप में शायद दिख जाए, तो 1 मिनट में दिखा दूँ। है ना, इंडिया ये है। ये कौन सी जो ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, क्या इक्वेटर लाइन। अब इक्वेटर लाइन पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, जैसे हम टॉर्च का फोकस मारते हैं, मतलब आसपास का तो दिख जाएगा, लेकिन जहाँ पर टॉर्च का फोकस जा रहा हो वहाँ पर सबसे क्लियर दिखाई देता है, या मतलब सबसे साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ही क्या होती है इस सन रेज, इस अर्थ के केस में भी सेम यही कंडीशन होती है ना। तो एक बार आप देख लेते हैं इसे। जैसे अभी यहाँ पर है तो सन रेज डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर पड़ेंगी, है ना। ये जैसे ये था, है ना। अब शायद आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा था। अभी सन रेज डायरेक्ट कहाँ से पड़ेंगी, 1 मिनट 1 मिनट, लाइन देख लूँ मैं एक बार। अभी सन रेज पड़ेंगी ये, है ना, ये वाली। अब यहाँ पर क्या है, एक कैंसर है, इक्वेटर है, और क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं। अभी घूम रही है, लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्ट घूमती, जित कितना भी घूम ले, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ही लाइन पड़ती है, सन रेज पड़ती है। जो रेड कलर की जो 3 एरो है, ये क्या है, सन रेज हैं। तो एक्चुअली ऐसी पड़ती है ना। और ऐसी क्या करती है, ये घूमती है ना। तो अब क्लियर हो गया। अब मैं आप कुछ, अभी आपने क्या एक ओवरव्यू बना लिया, अब आपको पता लग गया कैसे घूम रही है। एक 3D में भी दिखा दिया मैंने, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दिया। अब जैसे जैसे ये घूमती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, जैसे मैं एक अर्थ ले लूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए, है ना। जैसे ये क्या यहाँ पर हो गया, ये वाली एक अर्थ हो गई, एक यहाँ पर अर्थ हो गई, ये, और ये तो एक्चुअली है ही, है ना। तो इसका क्या, ये नॉर्थ है, 1 मिनट, ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है ना। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये कैसी, ये यहाँ से घूमी हुई है, देख रही है, थोड़ी तिरछी है। तो क्या 23 हाफ झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जिसे कहते हैं, झुकी हुई है ना। तो झुकना बड़ा है, और झुकने पे क्या है, जैसे मैं अभी पोल दिखाऊंगा आपको, जैसे एक रामायण में भी है कि जो क्या विभीषण, सॉरी विभीषण नहीं, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि पोल, पोल पर क्या होता है, 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। वो क्यों रहती है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट का और टाइम दे आप लोग मुझे। जैसे ये वाला डायग्राम है ना, सनराइज आ रही है डायरेक्ट, ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है। अभी क्या है, ठीक है, एक्चुअली ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल अपना। और सनराइज कैसे गिर रही है, ऐसे, है ना। तो ये थी झुकी हुई। तो यहाँ पर है, मान लो ये है, यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट पड़नी सनराइज। और यहाँ पर है ना, जो डार्क, जो सबसे ज़्यादा का सनराइज कहाँ पड़ रही है, इतनी बीच में पड़ती है, जो तेरी लाइन है ये वाली, यहाँ पर पड़ती है, लेकिन इतनी नहीं पड़ती, है ना। तो एक्चुअली ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो जो ये वाला पॉइंट है, जैसे मैं जूम करके दिखाऊँ, ये यहाँ पर क्या है, लाइट पड़ रही है, यानी कि दिन है, और यहाँ पर क्या है, रात है ना। जो घूमेगी तो पूरे इसे 6 महीने लग जाएंगे यहाँ पर रोशनी आने में, 6 महीने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, जैसे पिछले डायग्राम में देखा था, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, शायद इसी में ही होगा वो डायग्राम। हाँ ये रहा। तो ऐसे ही घूमती, हमें पता है, नॉर्थ ऐसे घूमती है ये। मान लो अभी क्या था, यहाँ पर डे था, यहाँ पर क्या है, दिन है, यहाँ पर रात है ना।
जैसे यहाँ पर क्या है, दिन है, और यहाँ पर क्या है, रात है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो नॉर्थ पोल पर क्या था, अभी दिन था, यहाँ पर रात थी। और यहाँ पर अभी देखोगे कि नॉर्थ पोल पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रात हो रही है, और साउथ पोल पर क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। तो इसमें पूरे 6 महीने लग जाते हैं, इसलिए दिन और रात मतलब पोल पर 24 घंटे की दिन और रात नहीं होता है। यही रीज़न है क्योंकि ये 23 हाफ क्या है, झुकी हुई है। पता चल गया है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है, आप कब मतलब पता चल गया आपको, कैसा अंदाज़ा लगता है इसकी जो मूवमेंट है। अच्छा, रोटेशन, रोटेट और रेगुलेट देख लेते हैं इसका। ठीक है, एक बार बस यहाँ पर ऐसा कोई डायग्राम नहीं, मैं अभी आपको 3D में लेकर चलता हूँ। ठीक है, वहीं पर समझाता हूँ। है ना, जैसे ये लाइन वगैरह देख लेना आप एक बार। ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही, ये अपना मून है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, और नीचे होगा अपना साउथ पोल ये रहा। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, और ये ग्रीनविच लाइन है, जिसे टाइम जोन कहते हैं, जो ब्रिटेन से होके जा रही है। क्लियर। अच्छा, अब ये पढ़ते हैं हम आगे क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि अर्थ जो घूमती है, दो तरीक़ा से घूमती है, दो तरीके से घूमती है ना। जैसे पंखा आपने घूमता हुआ देखा, पंखा अपनी जगह पर घूमता रहता है, तो उसे कहते हैं एक्चुअली हम रोटेट। रोटेट मतलब अपनी ही एक्सिस पर घूमे, उसे क्या कहते हैं, रोटेट। जैसे पंखा घूमता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल पंखे का, जो सीलिंग फैन जिसे कहते हैं, छत वाला पंखा, वो क्या कहता है, रोटेट कहता है। इसे रोटेशन कहते हैं। जिसे दैनिक गति भी कहते हैं, या डेली मूवमेंट होती है वो, जिसे दिन रात बनते हैं, वो बनते हैं रोटेशन मूवमेंट की वजह से। 1 मिनट। ठीक है, जो पंखा, तो जो फैन रोटेट करता है वो कैसी मूवमेंट है, रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, जैसे एक्चुअली मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो जो ये अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, है ना, ये रही अर्थ। तो जो अर्थ घूम रही है, इस जो खुद घूम रही है पंखे की तरह, इसे क्या कहते हैं, रोटेशन मूवमेंट कहते हैं। अब जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इसे क्या कहते हैं हम, है ना। एक तो ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। और ये इसका भी चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। परिक्रमण कहते हैं ना, परिक्रमा करने से मंदिर में आपने भी सुना होगा कि परिक्रमा कर ली। परिक्रमा मतलब चारों तरफ, किसी चीज़ की चारों तरफ घूमना। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन, है ना। और हिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे तो उसे क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सन के चारों तरफ घूमना, है ना, रेवोल्यूशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ईयरली मूवमेंट कहते हैं। जो क्या है, अभी जो अभी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से दोबारा आने में से 1 साल लग जाएगा, है ना। ये तो बहुत स्पीड कर रखी है मैंने, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। जैसे 2027 चल रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, है ना। अभी यहाँ आते आते 2028 हो जाएगा, देखना भी अर्थ यहाँ घूम कर आएगी तो हो गया 2028, है ना। तो पता चल गया। और यहाँ पर क्या है, 24 आवर्स हैं ये घूम रही है। तो पता चल गया अब रोटेट और किसका, रेवोल्यूशन का। क्लियर। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं दिन रात कैसे बनते हैं इस चीज़ पर। तो मैं यहीं से समझा देता हूँ, है ना, 1 मिनट बस।
जैसे ये क्या है, दिन रात बनाने की प्रोसेस बन रही है ना, जैसे ये ना। ठीक है, अब इधर क्या सन चली गई, इधर रात रात हो गई। अभी क्या 24 आवर्स में एक रोटेट करती है, रोटेशन करती है। अब एक चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे पंखा जो घूमता है, जिसे आरपीएम कहते हैं इसका। आरपीएम तो 1 सेकेंड, रेट पर मिनट है ना। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रेट पर मिनट। जो सीलिंग फैन होता है वो आरपीएम में काउंट होता है। क्या 24 आवर में एक चक्कर लगाती है। जैसे या फिर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना। और भी इसके बहुत ज़्यादा रीज़न है। जैसे मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूँ तो देखना अब आप लोग, ये रही मून घूम रही है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, इधर अब क्या है, जैसे सन आ गया यहाँ पर सामने, तो ये क्या हो गया, दिन हो गया। ठीक है, रात कैसे हो जाएगी, इधर घूमकर सन इसके पीछे चला जाएगा, है ना। जैसे किसी भी, ये देखो सन, अब जिधर सन है सामने से उधर दिन होगा। सामने के सन के बैक साइड क्या होगा, अर्थ के बैक साइड रात होगी। जैसे किसी फुटबॉल पर हम सामने से टॉर्च मारे तो सामने वाला पार्ट दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे का पार्ट हमें नहीं दिखाई देगा। आधे से थोड़ा कम पार्ट हमें नहीं दिखाई देता है। तो दिन रात का पता चल गया, 24 आवर में एक राउंड मारती है, इसलिए क्या हो जाता है, दिन रात बन जाता है। तो ये बात पता चल गई अब आपको। जैसे ये रहा सन, है ना, जैसे इधर आऊँगा, हाँ, दिन होता चला जाएगा, दिखाई दे रहा, सुबह होने लग गई। और ये पूरा 4-5 बज गए, 6-7, और ये पूरा 8, है ना। ऐसे ये पूरा दोपहर हो गया, है ना। ये कड़कती धूप पड़ रही है यहाँ पे, तो पता चल गया, है ना। जैसे ये क्या, मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक्सेस दिखाऊं तो कहाँ चला गया। है ना, अफ्रीका को ले लेते हैं तो क्या है, तीनों लाइन घूम कर चलती हैं इसमें। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये है अफ्रीका, एक मिनट दोबारा आने दो, फिर और अच्छे समझाता हूँ। अब जो डायरेक्ट सन रेज पड़ती है उसका क्या मतलब, ये सूर्य दिखाई दे रहा है इस पृथ्वी पर, है ना। तो सन रेज कहाँ पर पड़ रही है, थोड़ा और, ये है, देखो सनराइज कहाँ पड़ी, डायरेक्ट जहाँ जहाँ से गुजर रहा है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, और ये अपना वगैरह वगैरह, और इंडिया से ये रहा, अफ्रीका से गुजरा, और यहाँ पर इससे, है ना, जहाँ ब्राज़ील था, ब्राज़ील में इसलिए घने जंगल हैं। अब देख रहे हो सनरेज, वो जो सन जैसे बैटरी का फॉक्स होता है वो कहाँ पर रह रहा है, जहाँ पर मेरा एरो है, ब्राज़ील चला गया। और ये अपना क्या गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी गर्मी होती है, और ये आ गया। देख रहे हो जहाँ ग्रीन ग्रीन, जहाँ जहाँ सनरेज जा रही है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन है। जहाँ जहाँ से सनरेज जा रही है, क्या सब इक्वेटर लाइन है ये वाली, ये यहाँ से यहाँ पे। अब पता चल गया। और ये क्या, इसकी एक्सिस है, ये यहाँ से यहाँ तक ठीक घूमी हुई है, ऐसी नहीं है पृथ्वी। अब पता चल गया आप लोगों को, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। थोड़ी और बड़ी करूँ क्या, ये देखो, है ना, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ पर सनरेज अच्छे से जा रही है, देखो, ये देखो, है ना। अब बहुत अच्छे से पता लगेगा आप लोगों को, ये देखो ब्राज़ील पूरा। ये क्या है, जहाँ जहाँ से, जहाँ पर सन है वहाँ पर क्या है, ये सब इक्वेटर लाइन है, यहाँ से गुजर रही है ना। तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसे टीचर समझाए आप लोगों को, है ना। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप देख लें एक बार अच्छे से, और काफ़ी राउंड मारेगी, है ना। इसकी स्पीड काफ़ी है, और थोड़ी तेज़ बढ़ाऊँ तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना। ये रही, ये जो मून घूम रहा है, ये दिख रहा है मून, है ना।
तो बहुत अच्छे से पता लग गया आप लोगों को। अब चल रहे हैं, ये क्या है, रोटेशन मूवमेंट है जो ये सामने चल रही है, इसी से दिन रात बनते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये सनरेज टॉर्च का फोकस दिख रहा है, यहाँ पर इन देशों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इन कंट्री में। ठीक है, आई होप। चलो अब समझते हैं, हम डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं एक बार, और बाकी आपके दिमाग में तो बैठ ही गया होगा बहुत अच्छे से ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, जैसे क्या अर्थ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन मूवमेंट करती है, रोटेट करती है। तो आप देख रहे हैं ऐसे चल रही है ना। तो एक बार मैं जैसे ये रहा, इंडिया पर ही रोकता हूँ। इंडिया, ये है इंडिया। तो इंडिया का वेस्ट पार्ट ये वाला वेस्ट और ईस्ट। तो कहाँ से जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ना। तो इसकी डायरेक्शन या रोटेशन कैसी चलती है, वेस्ट टू ईस्ट। यार ये है वेस्ट, तो ये हो जाएगा अपना ईस्ट। तो ऐसे चल रही घूम रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे। पता चल गया आप लोगों को, जैसे एक बार देख भी लो है ना। अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। अब चलते हैं। तो वो एक रोटेशन का टाइम क्या होता है ये देख लेते हैं हम, है ना। इससे लीप ईयर वगैरह बनते हैं। सॉरी। तो क्या होता है, 24 आवर्स और 56 मिनट एंड 43 सेकेंड, है ना। तो ये मिलकर ये वाला जो है 4 साल में एक दिन बना देता है ये। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टाइम 24 आवर्स तो हो गया है ना, लेकिन 24 आवर्स से भी इतना तेज चलता है ये। रोटेशन से क्या क्या बनता है, एक तो दिन रात बनती है, और जो ज्वार भाटा होते हैं वो आते हैं, और जो समीर जिसे कहते हैं वो आती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक्चुअली रोटेशन से होता है ये तीन चीज़। अब जानेंगे कुछ थोड़ी बातें उसके बारे में, क्या है रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन क्या है, जो देखा था ना, सन के चारों तरफ एक चक्कर मारता है कौन, अर्थ, जिसमें टाइम लगता है उसको 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट, है ना, या और 46 सेकेंड। सीधी सीधी कहें तो 365 दिन 46, सॉरी 46 नहीं, 6 घंटा। ठीक है, जिससे क्या होती है, जो हम देखते हैं सीजन या वेदर, वेदर तो नहीं कहेंगे लेकिन सीजन, है ना। सीजन क्या है एक्चुअली, रेवोल्यूशन मोमेंट के कारण ही क्या होती हैं, जो मौसम चेंज होते हैं, जैसे विंटर, समर, ऑटम, ये सब किसके कारण होती हैं, सब रेवोल्यूशन मूवमेंट के कारण, है ना। और कभी कभी क्या देखते हो, अब जैसे सर्दियां हैं तो क्या होता है, दिन अभी छोटे होने लगेंगे, है ना, जल्दी क्या होगा, अंधेरा हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, रेवोल्यूशन मूवमेंट के कारण। और जैसे पहले बता चुका हूँ, है ना, पोल्स पर 6 महीने का 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होता है, जो घटना होती है ना। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग से उठाएंगे की चीज़ और वो पढ़ेंगे, अगर मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई पढ़ाई तो। ठीक है, चलो, तो थैंक यू, और मिलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पढ़ाने में इतना बिजी हो जाता हूँ, कुछ सब कुछ भूल जाता हूँ।